ओके सो बर्ड आई व्यू सीरीज ओवरव्यू सीरीज में अब बारी है ऑडिट के लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 11 की। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, जल्दी जल्दी से चैप्टर खत्म करते हैं। क्या है कि टॉपिक्स एंड डिटेल्स एथिक्स ऑफ ऑडिटिंग। एथिक्स इन ऑडिटिंग डेफिनेशन: एथिक्स आर मोरल प्रिंसिपल्स गाइडिंग बिहेवियर एंड कंडक्ट इन प्रोफेशनल एक्टिविटीज इंपॉर्टेंस: बिल्ड ट्रस्ट, credibility and ensures accountability in professional relationship। ये एथिक्स काय को इंपॉर्टेंट है? एक तो ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं, क्रेडिबिलिटी बिल्डअप करते हैं और अकाउंटेबिलिटी बिल्डअप करते हैं प्रोफेशनल रिलेशनशिप में। एप्लीकेशंस: एथिक्स इन्फ्लुएंस एवरी फील्ड स्पेशली ऑडिटिंग वेयर पब्लिक ट्रस्ट इज पैरामाउंट। यानी कि देखो भाई, ऑडिट काय को करते हैं अपन? पब्लिक को हम पे ट्रस्ट है कि भाई इसने ये साइन करी यहाँ पे तो मतलब कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, तो पब्लिक का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारी फील्ड में एथिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट वेयर पब्लिक ट्रस्ट इज पैरामाउंट। नीड फॉर प्रोफेशनल एथिक्स पर्पस क्या है? प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट, मेंटेन कॉन्फिडेंस एंड uphold credibility of auditing। ICI Code of Ethics governs the conduct of chartered accountants to ensure professionalism। Disciplinary actions, fines, membership suspension और removal for violations ये भी हो सकता है। अगर तुमने एथिक्स का गड़बड़ किया तो तुम पे ये ठोक देंगे हम। ठीक है, अब प्रिंसिपल्स फॉर प्रोफेशनल एथिक्स क्या क्या है? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। फिर से आखिरी बार, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। चलिए, इंटीग्रिटी में क्या है? बी ट्रूथफुल, ऑनेस्ट एंड फेयर इन रिलेशनशिप्स, avoid association with misleading or false information। Objectivity: avoid bias, conflict of interest and undue influence। आए तो ऑब्जेक्टिविटी हार्म नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। अब उसके बाद प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, मेंटेन अपडेटेड नॉलेज एंड डिलीवर डिलीजेंट हाई क्वालिटी सर्विसेज। यानी कि कोई क्लाइंट है तुम्हारा, उसके लॉ एंड रेगुलेशन में रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में फेरफार हो गए लेकिन तुमको पता ही नहीं है, तुम क्लाइंट को एडवाइस काय कब देंगे? ठीक है, तो यहाँ पे ना तुमने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में गड़बड़ की है। ठीक है, अब कॉन्फिडेंशियलिटी: क्लाइंट की बात इधर जाके उधर जाके नहीं करने का। ठीक है, इधर की बात उधर जाके नहीं बताने का। प्रोटेक्ट क्लाइंट इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्लोज ओनली व्हेन लीगली और एथिकली रिक्वायर्ड। यानी कि लीगली तुम बाउंड हो तो ही बताना। ठीक है, professional behavior: follows laws and avoid discrediting the profession। Independence of auditor definition: freedom from influence that comprises objectivity। यानी कि तुम्हारी ऑब्जेक्टिविटी को हार्म ना हो वैसे रहो। ठीक है, इंडिपेंडेंट रहो। टाइप्स: इंडिपेंडेंस ऑफ टाइम, प्रोफेशनल जजमेंट अनअफेक्टेड बाय बायस और कॉन्फ्लिक्ट, इंडिपेंडेंस बाय माइंड और इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस भी। ऐसा नहीं कि मेरे को पता है ना कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी के बात में नहीं आऊंगा। इंडिपेंडेंट हो माइंड से लेकिन इंडिपेंडेंट बाय अपीयरेंस नहीं हो तो गड़बड़ हो जाएगी लाला। ठीक है, अवॉइड सर्कमस्टेंसेस सजेस्टिंग लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। यानी कि तुम इंडिपेंडेंट दिमाग से और अपीयरेंस से दोनों से होने चाहिए। ठीक है, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस: कौन कौन से थ्रेट आ सकते हैं? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट। फिर से सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी एंड इंटिमिडेशन। सेल्फ इंटरेस्ट में क्या क्या आता है? फाइनेंशियल और पर्सनल इंटरेस्ट इन अ क्लाइंट, पैसा ज्यादा दे रहा है। एग्जांपल, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लोन्स, कंटिजेंट फीस और अनड्यू रिलायंस ऑन फीस। सेल्फ रिव्यू थ्रेट: ऑडिटिंग वंस ओन वर्क और प्रीवियस जजमेंट्स। यानी कि मैंने खुद उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए, अब मैं ही रिव्यू कर रहा हूँ। बोलो, ऐसा थोड़े चलता है लाला है। नॉन ऑडिट सर्विसेज फॉर सेम क्लाइंट और रिसेंट इन employment with the client। advocacy threat: promoting a client's position, example litigation और dispute। यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि जो हमारा सीए जो भी हुई है, ठीक है, वो क्लाइंट के साथ उसके लिटिगेशन में उसको सपोर्ट करने चले गया तो कौन सा थ्रेट आएगा? एडवोकेसी थ्रेट आएगा, क्योंकि तुमको लग रहा है कि तुम क्लाइंट की ना चापलूसी कर रहे हो। ठीक है, मतलब क्लाइंट का ऐसा, मतलब क्या बोलते हैं मेरे को शब्द है लेकिन बोलना नहीं चाहता मैं अभी, मतलब तुम क्लाइंट के लिए ऐसा कुछ कर रहे हो। ठीक है, हाँ। अब क्या है? फेमिलियरिटी थ्रेट: क्लोज रिलेशनशिप विद क्लाइंट,
फैमिली टाइज लॉन्ग एसोसिएशन, यानी कि मैं मेरे पापा की कार्बन कॉपी सॉन्ग नहीं गाना है। हाँ, मैंने मेरे पापा की कंपनी का ऑडिट करने चला गया। पापा भी लाइक बेटे चुपचाप अनमोडिफाइड ओपिनियन दे वरना घर पे आ टांगे तोड़ दूंगा। हाँ, इंटिमिडेशन थ्रेट, यहाँ पे इंटिमिडेशन थ्रेट, घर पे आ टांगे तोड़ दूंगा ये बोल दिया किसी ने भी, किसी और ने भी, तो क्या हो गया, तुम पे प्रेशर क्रिएट हो गया, प्रेशर टू कंप्रोमाइज, एग्जांपल फियर ऑफ रिप्लेसमेंट और लिटिगेशन बोल दिया, तू नहीं कोई और सही, ऐसा बोल दिया, इंटिमिडेशन थ्रेट हो गया तुम पे। ठीक है, फिर से बताओ कौन कौन से थ्रेट थे, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन थ्रेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेफ गार्ड्स टू इंडिपेंडेंस, अब ये जो इंडिपेंडेंस है उसको बचा कर कैसे रखेंगे, ऐसे थ्रेट्स बिफोर एक्सेप्टिंग वर्क, इम्प्लीमेंट सेफ गार्ड्स टू मिटिगेट, इम्प्लीमेंट सेफ गार्ड्स टू मिटिगेट थ्रेट्स, मिटिगेट यानी कि थ्रेट्स का सामना करने के लिए। ठीक है, सेफ गार्ड अप्लाई करो, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, इंडिपेंडेंस पॉलिसीज, इफ सेफ गार्ड्स आर इनएडिक्वेट डिक्लाइन द एंगेजमेंट, अगर सेफगार्ड नहीं लगा पा रहे हो मना कर दो। ठीक है, डिक्लाइन द एंगेजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेफिनेशन, क्वेश्चनिंग माइंडसेट दैट इवैल्यूएट्स एविडेंस क्रिटिकली, यहाँ ऐसा नहीं है कि ऐसा जैसे दे दिया ठीक है एविडेंस मिल गया, नहीं, क्रिटिकली रिव्यू करो, क्रिटिकली एग्जामिन करो, क्वेश्चनिंग माइंड रखो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखो। अब एप्लीकेशन, रिकॉग्नाइजिंग कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस, रिकॉग्नाइजिंग कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस, मेरे को बुक से कुछ और मिला, एक्सटर्नल कंफर्मेशन से और मिला, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है एविडेंस, तो उसको पता लगाओ और रिव्यू करो, पूछो, सवाल पूछो, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए तुम्हारा। आइडेंटिफिकेशन फ्रॉड रिस्क एंड अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेज, maintaining vigilance to avoid misstatement due to error or fraud, audit engagement terms ऐसे 210, ऐसे 210। उसके बाद प्रोफेशनल, उसमें ही है प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, ऑडिट चालू करो उससे पहले तुम्हारी कौन कौन सी कंडीशंस होने चाहिए, यूज एन एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिटर एक्सेस, यानी कि तुम जो बोलोगे उसका एक्सेस मेरे देके तुमको जिस फाइल का एक्सेस चाहिए, जिस बंदे का एक्सेस चाहिए कि भाई इससे बात करनी है कर लेना। ठीक है, मैनेजमेंट कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा तुम्हारे स्कोप को। एंगेजमेंट लेटर डॉक्यूमेंट्स, एग्रीड टर्म्स इंक्लूडिंग ऑडिट स्कोप, ऑब्जेक्टिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, क्वालिटी कंट्रोल, SQC1 एंड SA 220, SQC1 फर्म वाइड पॉलिसीज फॉर ऑल एंगेजमेंट, फर्म वाइड पॉलिसीज फॉर ऑल एंगेजमेंट, यानी SQC1 जो है वैसा ज़रूरी नहीं कि ऑडिट पे ही लगता है, ऑडिट फिर रिव्यू पे फिर अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट पे भी SQC1 तो लगता है क्योंकि ये फर्म का क्वालिटी कंट्रोल है। ठीक है, अब ऐसे 220 एंगेजमेंट स्पेसिफिक क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स। अब उसके बाद क्या है, एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या आता है, इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें ये लीडरशिप सबसे पहला ही पॉइंट है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। फिर से एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या एलिमेंट्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल क्या क्या है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, क्लाइंट रिलेशनशिप, ह्यूमन रिसोर्सेज, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस और मॉनिटरिंग। ठीक है, केस स्टडीज एप्लीकेशन, यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से बंद भी कर सकते हो, लेकिन फटाफट 1-2 मिनट लगेगा। ठीक है, एड्रेस एथिकल डिलेमास एंड अप्लाई प्रिंसिपल्स टू प्रैक्टिकल सिनेरियोज, एग्जांपल टॉपिक्स, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस फ्रॉम फाइनेंशियल इंटरेस्ट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इन एन ऑडिट प्रोसीजर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर रिकरिंग ऑडिट्स फॉर विथ चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज। समरी क्या है ये पूरे की, एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस आर क्रूशियल टू ऑडिटिंग इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंश्योर रोबस्ट असेसमेंट and reduces audit risk, engagement team clarify responsibilities and ensuring mutual understanding, SQC1 and SA 220 emphasize in maintaining quality control in audit। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर नंबर 11 खत्म हुआ, इसी के साथ साथ ऑडिट भी यहाँ पे ये ओवरव्यू सीरीज में खत्म हुआ। पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। मिलते हैं अगले किसी सब्जेक्ट के अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव, जय श्री राम।